नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, SSC CHSL 2024 जो आयोजित की गई थी, 2421 पदों पे भर्ती थी। उस भर्ती की आंसर के साथ परिणाम भी जारी हो चुका है और परिणाम बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद ही चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं कि उसकी मेरिट 90% तक चली गई है। ऐसी पहली बार नहीं, पूर्ववर्ती जो 2023 जो SSC CHSL कंडक्ट हुआ था उसमें भी लगभग 85 से 90% के आसपास रही थी और इस बार 90% और 90% अबाउ रही है। आइए जानते हैं इस भर्ती में क्या कुछ परिणाम रहे, कितने लोगों का रिजल्ट रोका गया, कितने लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया, कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया, कितने पदों पर भर्ती थी और इसमें कितने पद कब इसके आंसर की जारी की गई, क्या कुछ करेक्शन रहे। उससे पहले आपसे मेरा पुनः निवेदन रहेगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही आप अपने निजी सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हालांकि जैसा कि आप सभी को पता है, वापस आइए अपने आते हैं टॉपिक पे। और आप सभी को पता है कि SSC जो कमीशन है उसने कंबाइंड हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम 2024 का करवाया था, उसका इन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। उस रिजल्ट में प्रिंट मीडिया के माध्यम से क्या कुछ रहे सुझाव, क्या कुछ रिजल्ट में रहा, कितने डिलीट किए, कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका, वो आइए जानते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न महकमों में भर्ती के 2 चरणों में यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इस बार परिणामों में सबसे कम कट ऑफ रक्षा विभाग के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की रही। यहाँ क्वालिफाई करने वाले आखिरी उम्मीदवार ने जो 360 है, 360 में से 322 अंक यानी कि लगभग 90% हासिल किए हैं। और इसमें एक्सपर्ट के अनुसार यदि माने तो कट ऑफ जो पिछले साल की तरह ही हाई रही है। सबसे अधिक कट ऑफ वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के DO पोस्ट पे रही है। यहाँ आखिरी उम्मीदवार ने 346 अंक हासिल किए हैं। इसमें क्वालिफाइंग प्रतिशत 96% रहा है। वहीं जो 2421 पदों के लिए जो सशर्त 2421 उम्मीदवार को रिकमेंड किया गया है, पिछले साल इस लिस्ट में कई छात्रों को वेटिंग में रखा गया था। हालांकि इस बार इन्होंने वेटिंग में कोई भी अभ्यर्थी को नहीं रखा गया है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितनी सीटें हैं उतनी ही अभ्यर्थियों को पास किया गया है। SSC में इस वैकेंसी के लिए वेटिंग नहीं रखी गई है। जल्द ही फाइनल आंसर की इनके द्वारा भी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। टाई होने पे अब इसके बाद इन्होंने जो टाई होने पे जो सेक्शन के आधार पे वरीयता दी है वो कैसे दी है ये जानते हैं। परीक्षा में यदि 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों के अंक एक समान होते हैं तब Tier 2 में सेक्शन 1 में अधिक अंक हासिल करने वाले को वरीयता दी जाती है। जब 2 कैंडिडेट के एक समान अंक रहते हैं तो जो Tier 2 है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन में जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद भी टाई की स्थिति रहती है तो सेक्शन 2 में प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर भी टाई होने पे अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को बेहतर अंक दी जाती है। अब इसमें इन्होंने करीबन 24 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इन्होंने परिणाम भी रोका है और साथ ही 61 छात्र जो ब्लैक लिस्ट किए हैं वो भी ब्लैक लिस्ट भी किए हैं। इस साल में इन्होंने जो 24 उम्मीदवार हैं जिनका परिणाम रोका है और रिजल्ट रोकने का कारण नहीं बताया है। इनका रिजल्ट बाद में जारी होने की संभावना है। वहीं 61 छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया है। अब ये 61 उम्मीदवार आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें टोटल इस भर्ती परीक्षा में 27,000 उम्मीदवारों को किया गया था विभाग का चयन। SSC जो CHSL Tier 1 था, जो परीक्षा एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आयोजित की गई थी, उसमें जो Tier 2 के लिए जो पास परीक्षा में बैठे थे 39,835 कैंडिडेट बैठे थे, जिसमें से 27,092 ने अलग अलग विभाग के प्रेफरेंस का चयन किया है। ये मोटा मोटी SSC की तरफ से जो इन्होंने परिणाम जारी किए हैं, परिणाम की क्या कुछ हाईलाइट रही है। अब अपने चलते हैं SSC की जो PDF है, PDF में इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या कुछ दे रखा है, क्या कुछ कितने पोस्ट किस विभाग में रहे हैं, उसको जानने से पहले मेरा आपसे पुनः निवेदन रहेगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कैंडिडेट को और बेरोजगार युवा और जो SSC के जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डिक्लेरेशन जो फाइनल रिजल्ट है वो SSC CHSL का उन्होंने जारी कर दिया है। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था इनके
द्वारा पहले फॉर्म भरवाए गए थे 8 अप्रैल को। टीयर फर्स्ट हुआ था 1 से 7 11 जुलाई को, 1 जुलाई से 11 जुलाई तक हुआ था, जिसका रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया। फिर टीयर सेकंड डिक्लेयर किया गया और टीयर सेकंड जो 6 सितंबर को करवाया गया था, उसमें करीबन 39,835 ऐसे कैंडिडेट थे जो इस एग्जाम में टीयर सेकंड में बैठे थे। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो टीयर सेकंड में एग्जामिनेशन वाज कंडक्ट 18 नवंबर को जो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसकी जो डेट 4/2/2025 को जो पब्लिश वेबसाइट पे जो इन्होंने की थी कमीशन ने, उसमें इन्होंने प्रेफरेंस के लिए जो कैंडिडेट को अपील किया था टीयर सेकंड ऑफ CHSL 2024 में, जो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक जो टोटल 27,092 कैंडिडेट थे जो टीयर सेकंड में जो बैठे थे और जिन्होंने पास किया, वो 27,092 कैंडिडेट थे। उनका प्रेफरेंस के लिए जो लिंक ओपन किया गया था 4 फरवरी से 10 फरवरी, वो 27,092 कैंडिडेट थे, उनको फिलअप के लिए टाइम दिया गया। अब इसमें इन्होंने क्या कुछ मॉडिफाइंग सेक्शन 1 में रखा है, जनरल कैटेगरी के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25%। ये इन्होंने मतलब सिलेक्शन जो सेक्शन जो डिवाइड कर रखे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो इन्होंने दर्शा रखे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दर्शाया, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मॉडल 1 ऑफ सेक्शन 3rd CKT। अब इन्होंने कट ऑफ मार्क्स दिखाए हैं जो 9 SC में, ST में भी 9, OBC में 11, EWS में 11.25, ESM में 9, OH, HH और VH PWD में 9 और UR में 13.5 है। अब इन्होंने क्या कुछ इसमें जो टाइपिंग की जो पोस्टें थी जैसे LDC, JSA और JPA थी, उसका कट ऑफ परसेंटेज इन्होंने 10-10-10 सभी में 10-10 और UR में 7% रखा है। और इसके बाद जो DST मॉडल से DO की जो पोस्ट थी उसमें 7% रखा है और UR में 5% रखा है। अब जो मार्क्स जो स्कोर्ड इन सेक्शन फर्स्ट और टीयर सेकंड, सेक्शन सेकंड और टीयर सेकंड और डेट ऑफ बर्थ और ओल्ड कैंडिडेट प्लेस हायर। अब इन्होंने बताया कि भाई हम इसमें जो छंटनी करेंगे यदि टाइम मुकाबला होता है तो उसमें क्या कुछ किस हिसाब से क्राइटेरिया रहेगा। जो फर्स्ट मार्क्स है जो सेक्शन फर्स्ट में, टीयर सेकंड में जिसके हायर हैं, यदि वहाँ भी 2 कैंडिडेट टाई पे रहते हैं तो सेक्शन सेकंड में, टीयर सेकंड में जो एग्जामिनेशन जो हायर है और वहाँ भी यदि टाई रहता है तो जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी उसको लिया जाएगा। अब इन्होंने कितनी क्या कुछ पोस्टें थी कहाँ पे वो आइए जानते हैं। जैसे कि वैकेंसी 351 EWS में, SC में 485, ST में 225, OBC में 801 और 1556 जनरल में टोटल 2421 पोस्ट थी। टोटल 2421 थी। इसमें ESM 287, 55 OH, 46 HH, VH 40 और PWD 28। अब जितनी पोस्ट थी उतने ही इन्होंने कैंडिडेट पास किए हैं, 1 गुनाई पिछली बार, हालांकि इन्होंने वेटिंग लिस्ट के साथ भी इन्होंने पास किए थे। अब इस बार इन्होंने 3421 कैंडिडेट ही पास किए हैं। अब इसमें इन्होंने कैंडिडेट वाइज सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में इन्होंने सारा कुछ बता रखा है, कितने क्या कुछ कैंडिडेट लिए हैं, SC ST पोस्टें जो इन्होंने क्लैरिफाई कर रखी है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब ये आगे इन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो अलग अलग पोस्ट कोड हैं, पोस्ट कोड के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, इसके ये मार्क्स हैं और ये मेरिट रही है। जैसे D53 की जो पोस्ट कोड है उसमें ESM, EWS, OBC, SC SC और UR जो जनरल की जो 346 नंबर जो 96 लगभग 96% के आसपास जो सिलेक्शन रहा है, लास्ट कैंडिडेट उसका है, उसने कैसे 176 और 170 हाई जिसके मार्क्स आए हैं वो पास हुए हैं। ये फिर L1 कैटेगरी है, L1 से L6 है, से आगे ये कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट इन्होंने डिक्लेयर कर रखी है। तो आप सभी इसमें जो अपने अपनी कैटेगरी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप जो ये PDF है, ये PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे ये आपको PDF मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने कैटेगरी वाइज और पोस्ट कोड के अनुसार रिजल्ट देख सकते हैं। और ऐसी तमाम जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी भर्तियां लाई जाती है, भर्तियों से संबंधित जो भी बड़ी अपडेट रहेगी वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और ऐसी ही तमाम भर्तियों की अपडेट पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।